अगर आप इस साल ग्रेजुएट हुए हैं या होने वाले हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। वो ये कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की सालाना जीडीपी ग्रोथ इस साल 6% से कम होकर 2% पर आ जाएगी। ये हमारे मुल्क के लिए कितना अलार्मिंग है, ये जानने के लिए आपको पहले जीडीपी ग्रोथ को समझना होगा। आसान सी बात है, जिस मुल्क की कमाई में हर साल जितना इजाफा होता है उसे उस मुल्क की सालाना जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलें इसको और आसान करके समझाता हूं और आपको बताता हूं कि 2% जीडीपी ग्रोथ का क्या मतलब है। फर्ज करें कि अगर आप पिछले साल हर माह 10,000 रुपए कमाते थे तो इस जीडीपी ग्रोथ के साथ अब आप 10,200 रुपए कमाएंगे, मगर महंगाई 25% के हिसाब से बढ़ेगी। यानी जो राशन पहले आप 10,000 रुपए का खरीदते थे वो अब 12,500 रुपए का आएगा, मगर आपके पास तो सिर्फ 10,200 रुपए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप ये खसारा पूरा करने के लिए जाएंगे तो आपका लाइफ स्टाइल मुतासिर होगा। या तो आप अपने घर में काम करने वाली मासी को फारिग करेंगे या तो फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कर्ज लेंगे। जाहिर सी बात है, मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी भाई। यानी जीडीपी की रफ्तार को ब्रेक लगने से मुआशी तबाही होगी, बर्बादी होगी, बेरोजगारी का सैलाब आएगा जो खास तौर पर नौजवानों को बहा ले जाएगा। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, जो है हुकूमत खुद हो, इस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस साल गुर्बत की शरह बढ़ेगी, नौकरियां भी जो है उनकी जो है वो भी छूट जाएंगी। गुर्बत की शरह लोग कह रहे हैं कि जो ये इदारे कह रहे हैं कि 80 लाख से 1,20,00,000 लोग मजीद गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे और जो बेरोजगारी है उसका फिगर भी 20 से 40 लाख का आ रहा है। हमारे मुल्क में 6% लोग पहले ही बेरोजगार हैं और 35% नौजवानों के पास डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं। एक जमाना था कि हमारे मुल्क में इंजीनियर्स की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, मगर अब 1 लाख इंजीनियर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। डिग्री लेने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं, नौजवानों को अभी से फिक्र खाई जा रही है। जॉब तो करना चाहूंगी, बिल्कुल करना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसका तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। जिस लेवल की हम पढ़ाई करते हैं उस लेवल की हमें जॉब नहीं मिल पाती। या तो हम मुल्क से बाहर जाएं क्योंकि वहाँ पे अच्छे इकोनॉमिक रेट्स हैं, सही है, और हमारे लिए ज़्यादा आसानी वो होगी। तो डेफिनेटली वी आर कंफ्यूज्ड एंड वी आर वरीड आल्सो कि अब ज़्यादातर लोग जो है सोर्स, उनका अगर कोई सोर्स है, कोई बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग है तो उनको आसानी से जॉब मिलती है। आई डोंट थिंक कि मुझे अपने फील्ड में जॉब मिलेगी क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो आई वुड प्रेफर कि कोई और सी जॉब, लेकिन 9 to 5 चलेगी, लेकिन कोई और सी जॉब कर लूँ। वैसे कुछ तलबा ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ जॉब ना करे बंदा कारोबार कर ले, अपना तो फायदा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अप एंड डाउन चल रहे हैं, सैलरी तो वहीं रहती है। मैं अपना बिजनेस करूँगा। करनी तो अपनी बिजनेस ही है, पढ़ाई तो हम यूनिवर्सिटी 12 डिग्री के लिए आ रहे हैं। भाई आप जो भी कारोबार करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ खरीद कर बेचेंगे या तो कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, मगर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाना तो मार्केट में ही होगा ना। मगर इन हालात में लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं होगी कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकें। कारोबारी तबका बदहवास हो चुका, हौसले टूट चुके, अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। चारों तरफ ताजरों को अंधेरों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। रही से जो वो थी कारोबारी तबके में वो खत्म हो गई। नए मुलाजमीन रखना तो दरकिनार, अब पुराने मुलाजमीन भी बोझ महसूस होने लगे हैं और इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता अख्तियार न किया गया तो मुल्क में अनारकी पैदा होगी। मुल्क की मईशत पर छाए मायूसी के इन अंधेरों में एक ही रोशनी की किरण नजर आती है और वो है IT प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। इस चीज़ पे फोकस करें कि यूज फ्रीलांसिंग एज अ चैनल टू देन इवेंचुअली ग्रो इनटू समथिंग बिगर, टू ग्रो इनटू एन एजेंसी। अगर आप अकेले सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप अपनी एजेंसी बनाएं। अगर आप डिज़ाइन एजेंसी बनाएं, आर्किटेक्ट हैं तो आर्किटेक्चरल एजेंसी बनाएं। उसके अलावा आप अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उनकी सॉल्यूशंस पे प्रोडक्ट्स बनाएं। कुछ बैद नहीं है कि हम अगले 5 से 10 साल में इसे इंस्टेड ऑफ 3-4x हम इसे 20-30x ग्रो कर सकें। तो नौजवानों, कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं तो जीडीपी का 6% से 2 पर आना बुरी खबर तो है, मगर इतनी भी मायूसी की बात नहीं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या स्टार्टअप्स के साथ मुंसलिक होते हैं
तो आपको रोजगार का बेहतर मौका मिल सकता है। और हाँ, बाकी रही बात महंगाई और कम होती जीडीपी ग्रोथ की, तो जहां पाकिस्तानियों ने इतनी मुश्किलात का सामना कर लिया तो इसका भी कर लेंगे।